एमपी टेट वर्ग 1 और 2 हिंदी के सिलेबस में अज्ञे जी द्वारा जो निबंध लिखा गया था मैं क्यों लिखता हूँ, उसको मैं आज समझाने जा रही हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे, मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन है। अज्ञे जी कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न सुनने में तो बड़ा सरल है पर बहुत कठिन है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर इसका सही उत्तर लेखक के आंतरिक भीतरी जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है। लेखक बोलते हैं कि जीवन के जो भीतरी पहलू हैं, जीवन के स्तर हैं, उनसे संबंध रखता है, पर उन सबको छोटे वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, ना जाने संभव भी नहीं है। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। लेखक बोलते हैं कि यह असंभव है कि जीवन के सारे पहलुओं को लिखा जा सके, और लेकिन उनमें से कुछ पहलुओं को छुआ जा सकता है, उनके बारे में लिखा जा सकता है, वो भी ऐसे जिससे दूसरों के लिए जो उपयोगी सिद्ध हों। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ। लेखक बोलते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। अज्ञे जी कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मुझे तभी मिलेगा जब मैं लिखूंगा, और लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर, उसकी व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा है, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है, लिखकर ही वह उस समस्या से, उस व्यवस्था से मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। अज्ञे जी कहते हैं मैं भी उस आंतरिक भीतरी जो मेरी व्यवस्था है, उसको, जो मेरी सोच है, उससे मुक्ति पाने के लिए मैं तटस्थ होकर लगातार मैं उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं हैं, कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर ही व्यवस्था से भी लिखा जाता है। कुछ लेखक ऐसे थे जो बाहरी ख्याति उनको मिल जाने के कारण, बाहरी प्रसिद्धि के कारण, वे व्यवस्था के कारण लिखते हैं। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। अज्ञे जी बोलते हैं कुछ लेखक जो अपने बाहरी प्रसिद्धि के कारण लेख लिखते हैं, लेकिन संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से कुछ लिखते हैं, आर्थिक आवश्यकता से भी कुछ लिखते हैं, पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति, कौन सी रचना भीतरी प्रेरणा का फल है, मतलब कौन सी रचना हम भीतर से जो हमको प्रेरणा मिलेगी, आंतरिक रूप से जब हमको प्रेरणा मिलेगी, तब लेखक लिखता है। कौन सा लेखन बाहरी दबाव का, और कौन सा लेखन है जो लेखक बाहरी दबाव से लिखता है। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता है। अज्ञे जी कहते हैं कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निवृत्ति बन जाता है। वह जो भीतर का जो हमारा उद्देश्य है, दबाव है, वह हमारा उद्देश्य बन जाता है।